कुछ ईडियम्स लेकर आया हूँ जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो क्वेश्चन आते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, राइज द बार। राइज द बार हमें बताना है कि इसका कौन सा आंसर होगा। ए ऑप्शन टू ग्रो टॉलर होगा, बी ऑप्शन टू राइज द प्राइस होगा, सी ऑप्शन टू विन ए कंपटीशन होगा, या डी ऑप्शन टू सेट हाइगर गोल होगा। देखिए राइज द बार का मतलब होता है टू सेट हाइगर गोल्स, यानी डी इसका आंसर हो जाएगा। मीन्स हाइगर गोल सेट करना। राइज द बार, बार को राइज करना, गोल को हाइगर गोल को सेट करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, टू सेट हाइगर गोल्स। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, बैंक फॉर दी बक। बैंक फॉर दी बक हमें बताना है कि कौन सा इसका आंसर होगा। ए ऑप्शन होगा डैश अगेंस्ट समथिंग होगा, बी ऑप्शन मोर वैल्यू फॉर मनी होगा, सी ऑप्शन लेस वैल्यू फॉर मनी होगा, या फिर डी ए सोरोफुल हर्ट होगा। तो हमें बताना है कि कौन सा इसका आंसर होगा। ईडियम है बैंक फॉर दी बक। बैंक फॉर बैंक फॉर दी बक का आंसर होगा वैल्यू फॉर मनी। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, वैल्यू फॉर मोर वैल्यू फॉर मनी। तो फ्रेंड्स, अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3, टू वॉक ऑन एयर। टू वॉक ऑन एयर। तो हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा। ऑप्शन ए टू फील वेरी डिप्रेस्ड होगा, ऑप्शन बी टू बी कंप्लीटली फ्री होगा, या ऑप्शन सी टू बी वेरी हैप्पी होगा, या फिर ऑप्शन डी टू बी वेरी रिच होगा। तो देखिए टू वॉक ऑन एयर, हम हमेशा बोलते हैं कि हवा में मत उड़ो ज़्यादा, तो वही है टू वॉक ऑन एयर, हवा में चलना। मीन्स इसका आंसर होगा टू बी वेरी हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश होना। टू वॉक ऑन एयर मीन्स टू बी वेरी हैप्पी। तो इसका आंसर होगा वो सी आंसर हो जाएगा, टू वॉक ऑन एयर, टू बी वेरी हैप्पी। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा ईडियम है वो है टू टेक ए चिल पिल। टू टेक ए चिल पिल हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा। ए ऑप्शन टू आस्क ए डॉक्टर फॉर मेडिकेशन होगा, बी ऑप्शन टू ड्रिंक कोल्ड वाटर होगा, सी ऑप्शन टू गल्प ए टेबलेट फॉर ए कोल्ड, या डी ऑप्शन टू काम डाउन होगा। देखिए टू टेक ए चिल पिल, हम अक्सर बोलते हैं यार टू टेक ए चिल पिल, आराम से कम शांत हो जा, ठंडा हो जा। तो हम अक्सर बोलते हैं टू टेक ए चिल पिल, शांत हो जा, ठंडा। सो टू टेक ए चिल पिल का आंसर होगा डी ऑप्शन, टू काम डाउन। टू काम डाउन इसका आंसर होगा टू टेक ए चिल पिल का। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा ईडियम है क्वेश्चन नंबर 5, वांट टू कर्ल अप एंड डाई। वांट टू कर्ल अप एंड डाई हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा। ए ऑप्शन वांट टू डाई कंफर्टेबली होगा, बी ऑप्शन अनेबल टू स्लीप वेल होगा, सी ऑप्शन फील टेरेबली असेम्ड एंड सॉरी होगा, या फिर डी ऑप्शन टू टायर्ड फ्रॉम फिजिकल लेबर होगा। तो देखिए वांट टू कर्ल अप एंड डाई मीन्स होता है फील टेरेबली असेम्ड एंड सॉरी। फील टेरेबली असेम्ड एंड सॉरी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला हमारा ईडियम है बी एट ए लॉस फॉर वर्ड। बी एट ए लॉस फॉर वर्ड हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा। ए ऑप्शन हैबिचुएटेड टू यूजिंग डिफिकल्ट वर्ड्स, बी ऑप्शन नॉट अवेयर ऑफ द लैंग्वेज, सी ऑप्शन नॉट नो व्हाट टू से, एंड डी ऑप्शन लॉस्ट द अर्ज टू स्पीक। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, नॉट नो व्हाट टू से। एप्पल ऑफ वंस इज। एप्पल ऑफ वंस ई है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आया हुआ है, बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा और मिलेगा आगे भी। तो हमें बताना है कि एप्पल ऑफ वंस ई जो ईडियम है इसका कौन सा आंसर होगा, कौन सा इसका अर्थ होगा। पहला ऑप्शन है समवन वू प्ले ऑल स्पोर्ट्स, बी ऑप्शन है समवन विद ग्रेट रिस्पेक्ट, सी ऑप्शन है समवन वेरी प्रीसियस और डियर, फोर्थ ऑप्शन है डी समवन वू बिहेव कर्टियसली। तो हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा।
देखिए एप्पल ऑफ वंस ईयर का मतलब होता है समवन वेरी प्रीसियस और डियर, तो इसका आंसर सी होगा। जैसे मैं कहूँ अक्षय इज द एप्पल ऑफ हिज फादर्स ईए, अक्षय इज द एप्पल ऑफ हिज फादर्स ईए मीन्स अक्षय अपने पिता की आंखों का तारा है, बहुत ज़्यादा अपने पिता के लिए प्यारा है, बहुत ज़्यादा अपने पिता के लिए कीमती है। तो देखिए एप्पल ऑफ वंस ई का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कीमती होना, मूल्यवान होना, बहुत ज़्यादा प्यारा होना किसी के लिए, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगला ईडियम देखते हैं। अगला ईडियम है क्वेश्चन नंबर 10, टू टू दी नाइन्स, टू दी नाइन्स। तो हमें बताना है कि कौन सा इसका आंसर होगा, कौन सा इसका अर्थ होगा। ऑप्शन ए है टू बी एग्जाल्टेड, ऑप्शन बी है टू बी जीलियस, ऑप्शन सी है टू ग्रेट डेप्थ्स एंड ऑप्शन डी है टू परफेक्शन। देखिए टू दी नाइन्स का अर्थ होता है टू परफेक्शन, मीन्स बिल्कुल परफेक्ट होना, बिल्कुल सही होना। फॉर एग्जाम्पल राहुल इज ड्रेस्ड टू दी नाइन फॉर दी पार्टी, राहुल इज ड्रेस्ड टू दी नाइन फॉर दी पार्टी, राहुल ने परफेक्ट ड्रेस पहनी हुई है पार्टी के लिए। तो टू दी नाइन्स का मीन्स होगा टू दी परफेक्ट होना, तो इसका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स अगला जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, एट द 11th होवर, एट द 11th ओवर का हमें क्या बताना है, ईडियम बताना है। देखिए यहाँ पर होवर को हम होवर ना बोलकर ओवर बोलें क्योंकि एच इसमें साइलेंट है, तो ओवर होगा ये, एट द 11th ओवर। तो हमें बताना है कि कौन सा ईडियम इसका आंसर होगा। ऑप्शन ए 8:11 AM होगा, ऑप्शन बी 8:11 PM होगा, ऑप्शन सी एट द वेरी लास्ट मिनट होगा, या ऑप्शन डी 1 hour बिफोर मिडनाइट होगा। तो देखिए ईडियम एट द 11th ओवर का जो आंसर होगा वो होता है एट द वेरी लास्ट मिनट, बिल्कुल अंतिम क्षण पर, बिल्कुल अंतिम समय के ऊपर। जैसे आई टोल्ड किशन टू चेंज हीज हैबिट ऑफ फिनिशिंग एवरी प्रोजेक्ट एट द 11th होवर। मैंने किशन से कहा आपको अपनी आदत बदलनी चाहिए कि आप अपने प्रत्येक प्रोजेक्ट को लास्ट समय पर पूरा करते हो। तो एट द 11th ओवर का मीन्स होता है लास्ट मिनट पर, बिल्कुल अंतिम क्षण पर, अंतिम समय पर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है ए स्टॉर्म इन ए टीए कप, ए स्टॉर्म इन ए टीए कप का हमें बताना है कि कौन सा ईडियम इसका आंसर होगा, इस ईडियम का कौन सा अर्थ होगा, कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा। पहला ऑप्शन है अननेसेसरी टेंशन, दूसरा ऑप्शन बी है डिसअरेंजिंग दी कटलरी, तीसरा ऑप्शन सी है लॉट ऑफ फस दैट विल सून बी फॉरगेट, एंड चौथा ऑप्शन डी है ए सडन स्टॉर्म ड्यूरिंग टीए टाइम। देखिए ए स्टॉर्म इन ए टीए कप मीन्स होता है छोटी छोटी बात का बतंगड़ बना देना को हम क्या बोलते हैं, ए स्टॉर्म इन ए टीए कप। तो इसका आंसर सी हो जाएगा लॉट ऑफ फस दैट विल सून बी फॉरगेट। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है पाइप ड्रीम, पाइप ड्रीम का हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा। ए ऑप्शन ए ड्रीम और आइडिया दैट इज लाउडली प्रोक्लेम्ड, बी ऑप्शन है ए ड्रीम और आइडिया दैट इज नियरली एक्म्प्लिश्ड, सी ऑप्शन है ए ड्रीम और आइडिया दैट इज अनलाइकली टू हैपन, और डी ऑप्शन है ए ड्रीम और आइडिया दैट कीप्स गेटिंग। तो देखिए फ्रेंड्स पाइप ड्रीम का मतलब होता है ऐसे ड्रीम जिनका पूरा होना संभव नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा ए ड्रीम और आइडिया दैट इज अनलाइकली टू हैपन। जैसे मैं कहूँ इट इज़ ए पाइप ड्रीम इफ़ यू थिंक ए डोंकी कैन डिफीट ए लॉयन इन द फाइट। ये एक असंभव बात होगी अगर आप ऐसे सोचते हो कि एक जो डंकी होता है, कुत्ता होता है, एक जो डंकी होता है, गधा होता है, वो एक लॉयन होता है, शेर को क्या कर डिफीट कर दे। तो ये बात असंभव है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स अगला हमारा जो क्वेश्चन नंबर 14 है हरक्यूलिन टास्क, हरक्यूलिन टास्क ईडियम का हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा। पहला ऑप्शन है ए जॉब दैट ओनली वीक पीपुल आर असाइंड, बी ऑप्शन है ए जॉब दैट मेक्स एवरीवन फील प्राउड,
सी ऑप्शन है ए जॉब दैट रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ टॉकिंग एंड इंफॉर्मेशन। डी जो ऑप्शन है ए जॉब दैट रिक्वायर्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ। देखिए फ्रेंड्स, ये हरकुलिन टास्क मीन्स होता है कठिन कार्य, बहुत मुश्किल से होने वाला कार्य है। तो जो मुश्किल से कार्य होगा उसके लिए स्ट्रेंथ की, काफ़ी स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ए जॉब दैट रिक्वायर ए लार्ज अमाउंट ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है स्पीक एंड स्पेन। स्पीक एंड स्पेन ईडियम का हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा। पहला ऑप्शन है फार एंड नियर, दूसरा ऑप्शन बी है नोइजी एंड लाउड, तीसरा ऑप्शन सी है फास्ट एंड इफिशिएंट, चौथा ऑप्शन डी है नीट एंड क्लीन। तो देखिए स्पीक एंड स्पेन मीन्स होता है साफ सुथरा स्वच्छ, तो इसका आंसर डी हो जाएगा नेट एंड क्लीन। नेट एंड क्लीन मीन्स भी होता है साफ सुथरा स्वच्छ। जैसे मैं कहूँ माई हाउस इज सो स्पीक एंड स्पेन दैट यू विल हार्डली फाइंड एनीथिंग अनटाइडी। मेरा हाउस इतना स्वच्छ और साफ सुथरा और व्यवस्थित है कि आप मुश्किल से कुछ मेरे हाउस में पाओगी कि जो अनटाइडी हो, गंदी चीज़ हो, कुछ अस्त व्यस्त चीज़ हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा नीट एंड क्लीन। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है गो इजी ऑन समथिंग। गो इजी ऑन समथिंग ईडियम का हमें बताना है कि कौन सा इसका आंसर होगा। ए ऑप्शन फिल वंस प्लेट इजीली होगा, या फिर बी ऑप्शन यूज ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ होगा, या सी ऑप्शन टेक एज मच एज वन वांट होगा, या डी ऑप्शन इट स्लोली एंड लिबरली होगा। तो देखिए ईडियम गो इजी ऑन समथिंग का जो आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन यूज ओनली ए स्मॉल अमाउंट। यूज ओनली ए स्मॉल अमाउंट इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है पेट ऑन दी बैक। पेट ऑन दी बैक ईडियम का हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन आंसर होगा। पहला ऑप्शन है फ्रेंडली टैप टू पुश समवन, दूसरा ऑप्शन बी है प्राइज और अप्रूवल फॉर डूइंग समथिंग गुड, तीसरा ऑप्शन सी है गुड मैसेज फॉर एक्नीज एंड पेन्स, चौथा ऑप्शन है डी माइल्ड फॉर्म ऑफ डिसअप्रूवल और ब्लेम। तो देखिए पैट ऑन द बैक मीन्स होता है हौसला बढ़ाना, शाबाशी देना। जैसे मैं कहूँ आई गोट ए पैट ऑन द बैक फ्रॉम माई फादर फॉर स्कोरिंग गुड मार्क्स इन एग्ज़ाम। जैसे मेरे फादर ने मेरा हौसला बढ़ाया काफ़ी जब मुझे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिले। सो हौसला बढ़ाना या शाबाशी देना होता है पैट ऑन द बैक मीन्स। तो जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन इसका आंसर होगा प्राइज और अप्रूवल फॉर डूइंग समथिंग गुड। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 वाइल्ड गोज चेज। वाइल्ड गोज चेज का हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा। ए ऑप्शन है ए सफारी टू स्पॉट रेयर एनिमल्स, बी ऑप्शन है ए लॉन्ग सर्च फॉर हिडन प्रे, सी ऑप्शन है ए वर्थलेस हंट और चेज, एंड डी ऑप्शन है गोइंग टू वॉच अनकॉमन बर्ड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, वाइल्ड गूज चेज मीन्स होता है निरर्थक प्रयास, वर्थलेस एफर्ट। तो देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा ए वर्थलेस हंट और चेज, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल राहुल लुकिंग फॉर हिज लॉस्ट फोन मे बी ऑन ए वाइल्ड गोज चेज, यानी राहुल का अपना लॉस्ट फ़ोन को ढूंढ रहा है, ये हो सकता है उसका निरर्थक प्रयास हो, उसको फ़ोन ना मिले। तो वाइल्ड गूज चेज मीन्स होता है निरर्थक प्रयास, यूजलेस एफर्ट बोलते हैं हम इसको। तो सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है ए किक इन द टीथ। ए किक इन द टीथ का ईडियम का हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा। पहला ऑप्शन ए है सेवेयर टूथ एजे, बी ऑप्शन है ए ग्रेव सेट बैक, सी ऑप्शन है रिमूविंग टूथ कैविटीज, एंड डी ऑप्शन है हिटिंग समवन हार्ड। तो देखिए फ्रेंड्स, एक किक इन द टीथ मीन्स होता है जबरदस्त झटका, ए ग्रेट सेटबैक और ए ग्रेव सेटबैक।
फॉर एग्जाम्पल, लूजिंग माई जॉब आफ्टर माई कार ब्रोक डाउन वाज ए रियल किक इन द टीथ फॉर मी। सो ए किक इन द टीथ मीन्स होता है जबरदस्त झटका, जोरदार झटका, ए ग्रेव सेटबैक। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ए ग्रेव सेटबैक। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है ए स्टम्बलिंग ब्लॉक। ए स्टम्बलिंग ब्लॉक का हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन ए स्टम्बलिंग ब्लॉक ईडियम है उसका अर्थ होगा। तो पहला ऑप्शन हमारा है पुटिंग स्टोन अलोंग द वे, सेकंड ऑप्शन इज एन ऑब्स्टेकल टू प्रोग्रेस, एंड सी ऑप्शन इज स्कीपिंग ओवर ए हर्डल, एंड डी ऑप्शन इज रिमूविंग स्टोन ऑन द वे। तो देखिए फ्रेंड, ए स्टम्बलिंग ब्लॉक मीन्स होता है एन ऑब्स्टेकल टू प्रोग्रेस, मीन्स उन्नति के अंदर अवरोध होना, किसी प्रोग्रेस के अंदर अवरोध होना, विकास में अवरोध होना। तो इसका जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा, एन ऑब्स्टेकल टू प्रोग्रेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ आपसे अनएम्प्लॉयमेंट इज ए स्टम्बलिंग ब्लॉक इन दी डेवलपिंग कंट्रीज, यानी जो बेरोजगारी है वो विकासशील देशों में क्या है, एक अवरोध है। विकासशील देशों की उन्नति के अंदर बेरोजगारी एक अवरोध है। तो स्टम्बलिंग ब्लॉक मीन्स हो जाता है कि एक उन्नति के अंदर अवरोध होना, विकास के अंदर रोड़ा होना, बाधा होना। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, एन ऑब्स्टेकल टू प्रोग्रेस। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा लॉयंस शेयर। ईडियम लॉयंस शेयर का हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा। ए ऑप्शन है द स्ट्रोंगेस्ट एंड रिचेस्ट पार्टनर इन ए ग्रुप, बी ऑप्शन इज द पार्ट दैट मस्ट बी लेफ्ट फॉर द गेस्ट इन ए पार्टी, सी ऑप्शन ई द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट डिजायरेबल पोर्शन ऑफ समथिंग, and D option is the sound produced by a lion when it is attacking a prey. prey means होता है शिकार। तो देखिए फ्रेंड्स, लायंस शेयर में होता है एक बहुत बड़ा हिस्सा, एक बहुत बड़ा हिस्सा होना किसी चीज का, यानी द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट डिजायरेबल पोर्शन ऑफ समथिंग। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल आपको कहूँ, जैसे मिलिट्री एंड न्यूक्लियर रिसर्च हैव रिसीव्ड दी लॉयंस शेयर ऑफ पब्लिक फंडिंग, यानी जो मिलिट्री और जो न्यूक्लियर रिसर्च होती हैं वो क्या होता है, उनको पब्लिक जो फंडिंग होती है, जो सार्वजनिक धन होता है, उनका बहुत बड़ा हिस्सा उनको मिलता है, बहुत बड़ा भाग मिलता है। तो लॉयंस शेयर मीन्स हो गया बहुत बड़ा हिस्सा किसी चीज़ का, बहुत बड़ा भाग होना। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ए लाइव वायर। ए लाइव वायर का हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका अर्थ होगा, कौन सा ऑप्शन इसका अर्थ, कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा। पहला ऑप्शन है एन इन्फ्लुएंटर एंड पावरफुल पर्सन, बी ऑप्शन है ए वेरी एक्टिव और एनर्जेटिक पर्सन, सी ऑप्शन है ए डेंजरस एंड इविल पर्सन, एंड डी ऑप्शन है एन एंग्री एंड ए बैड टेम्पर्ड पर्सन। तो देखिए फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा बी, ए वेरी एक्टिव और एनर्जेटिक पर्सन, यानी बहुत ही ज़्यादा सक्रिय और ऊर्जावान व्यक्ति होता है ए लाइव वायर। फॉर एग्जाम्पल, निशांत बीइंग ए लाइव वायर डज नॉट गेट टायर्ड इजिली ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटीज, यानी निशांत है बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक पर्सन है, बहुत ज़्यादा एक्टिव पर्सन है, इसलिए जब भी वो फिजिकल एक्टिविटीज़ करता है तो वो थकता नहीं है। तो ए लाइव वायर मीन्स होता है बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक पर्सन होना, एक्टिव पर्सन होना। तो बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है सिट ऑन दी फेंस। सिट ऑन दी फेंस ईडियम का हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा। ए ऑप्शन है क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स मीन्स होता है झगड़ा करना, संघर्ष करना किसी के साथ। बी ऑप्शन है प्रोटेक्ट समथिंग, सी ऑप्शन है अवॉइड मेकिंग ए डिसीजन, और डी ऑप्शन है पोक फन एट पीपुल। तो देखिए फ्रेंड्स, सिट ऑन द फेंस होता है अवॉइड मेकिंग ए डिसीजन, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अवॉइड मेकिंग ए डिसीजन मीन्स अनडिसाइसिव होना, निर्णय पर पहुंचना, मीन्स जो डिसीजन नहीं ले पा रहा हो उसको हम बोलते हैं सिट ऑन द फेंस। फॉर एग्जाम्पल, यू कांट सिट ऑन द फेंस एनी लॉन्गर, यू हैव डिसाइड व्हिच साइड यू आर ऑन, यानी आप ज़्यादा देर तक अनिर्णय की स्थिति में नहीं रह सकते, आपको डिसाइड करना होगा आप किसकी साइड हो। तो सिट ऑन दी फेंस होता है कि अनिर्णय की स्थिति में रहना,
अवॉइड मेकिंग ए डिसीजन, निर्णय पर नहीं पूछ पाना, निर्णय पर पहुंचना अवॉइड करना। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है फेयर एंड स्क्वायर, यानी ईडियम जो फेयर एंड स्क्वायर है, हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा। ए ऑप्शन बाय एंड मीन्स अवेलेबल, बी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द रूल्स, सी ऑप्शन ब्यूटीफुल इन अपीयरेंस, या फिर डी ऑप्शन काम एंड क्वाइट। तो देखिए फ्रेंड्स, फेयर एंड स्क्वायर मीन्स होता है अकॉर्डिंग टू द रूल्स, यानी नियम के अनुसार। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। फेयर एंड स्क्वायर मीन्स होता है अकॉर्डिंग टू द रूल्स, या फिर निष्पक्ष होना मीन्स जिसमें किसी प्रकार का पक्षपात नहीं हो, किसी के साथ बेईमानी ना हो, अकॉर्डिंग टू द रूल के अनुसार जो काम हो उसको हम फेयर एंड स्क्वायर बोलेंगे, निष्पक्ष बोलेंगे। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, द ए पार्टी वॉन द रिसेंटली हार्ड इलेक्शन इन ए फेयर एंड स्क्वायरली, इन ए फेयर एंड स्क्वायर वे, यानी जो ए पार्टी है, कोई भी ए पार्टी है, उसने जो हाल ही में जो चुनाव हुए थे उसको उन्होंने फेयर एंड स्क्वायर यानी निष्पक्ष तरीके से अकॉर्डिंग टू द रूल्स उन्होंने जीता था। तो इसका आंसर क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द रूल्स। बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है ए बैड इग। ए बैड इग इडियम का हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा। ए ऑप्शन है समवन वू इज डिसहोनेस्ट एंड अनरिलायबल होगा, या बी ऑप्शन समवन वू रेगुलरली मेक्स मिस्टेक्स होगा, या फिर सी ऑप्शन समवन वू डजंट लाइक इग्स होगा, या डी ऑप्शन समवन वू लाइक्स टू ब्रेक इग्स होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ए बैड इग मीन्स होता है समवन वू इज डिसहोनेस्ट एंड अनरिलायबल। तो इसका जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। मीन्स ए बैड इग्स होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो डिसहोनेस्ट हो, बेईमान हो, और जिस पर विश्वास नहीं किया जा सके, जिस पर रिलायबल नहीं हो सके, जिस पर निर्भर नहीं रह सके हम कि ये बंदा सही होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ए बैड इग बोलते हैं, यानी अनरिलायबल पर्सन को बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड ऑलरेडी वार्न यू नॉट टू ट्रस्ट शिवम ऑन फाइनेंशियल मैटर्स, यानी मैंने आपको पहले ही चेतावनी दे दी कि आप है ना वित्तीय मामलों में शिवम पे ट्रस्ट ना करें। तो ये वो क्या हो गया? बैड इग हो गया। मीन्स वो शिवम क्या है? एक डिसहोनेस्ट पर्सन है, अनरिलायबल पर्सन है। इसका आंसर ए हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है टाइड समवन ओवर। टाइड समवन ओवर इडियम का हमें बताना है कि कौन सा अर्थ, कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा। ए ऑप्शन है कंप्लीट ए वॉयज सक्सेसफुली, बी ऑप्शन है गिव टेम्परेरी हेल्प यूजुअली फाइनेंशियल, सी है आस्क समवन फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस, एंड डी ऑप्शन है गेट ए बोट रेडी टू क्रॉस ए रिवर और वाटर बॉडी। तो देखिए फ्रेंड्स, टाइड समवन ओवर मीन्स होता है टू गिव टेम्परेरी हेल्प यूजली फाइनेंशियल, यानी किसी को अस्थायी हेल्प देना फाइनेंशियल रूप से, मेन रूप से जो फाइनेंशियल रूप से हम किसी को हेल्प देते हैं, किसी की आर्थिक सहायता करते हैं अस्थायी रूप से, यानी थोड़े समय के लिए किसी की आर्थिक सहायता करना। टाइड समवन ओवर मीन्स होता है थोड़े समय के लिए किसी का आर्थिक सहायता करना। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कैन यू लेंड मी सम मनी टू टाइड मी ओवर टिल नेक्स्ट मंथ, क्या आप अगले महीने तक के लिए मुझे पैसे उधार दे सकते हो? तो मीन्स एक महीने के लिए मांग रहा है, मीन्स टेम्परेरी मांग रहा है वो। तो टेम्परेरी जो हेल्प होती है, स्पेशली आर्थिक हेल्प होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? टाइड समवन ओवर। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा इडियम है वो है टू पे लिप सर्विस। टू पे लिप सर्विस, तो हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा। ए ऑप्शन होगा टू आस्क फॉर परमिशन, बी ऑप्शन होगा टू बी इनसिंसियर, या फिर सी ऑप्शन होगा टू मेक लाउड स्टेटमेंट्स, या फिर डी ऑप्शन होगा टू टॉक आउट ऑफ टर्न। तो देखिए, टू पे लिप सर्विस मीन्स होता है टू बी इनसिंसियर, यानी इनसिंसियर होना। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कहूँ राम डिड नॉट ऑफर एनी हेल्प सो फार एंड ओनली पेड लिप सर्विस टू द केस, यानी राम ने अभी तक कोई भी हेल्प ऑफर नहीं की है और उसने लिप सर्विस ऑफर की है, मतलब पेड लिप सर्विस टू द केस। मीन्स वो इनसिक्योर रहा है, इनसिंसियर रहा है किसके प्रति? हेल्प देने के प्रति। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा, टू बी इनसिंसियर।
तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है टू गेट द बॉल रोलिंग। टू गेट द बॉल रोलिंग ईडियम का हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा। ए ऑप्शन है टू मैच एन अपोनेंट, बी ऑप्शन है टू कीप वर्किंग अंटिल लेट, सी ऑप्शन इज टू प्ले ए बॉल गेम वेल, एंड डी ऑप्शन इज टू बिगिन ए प्रोसेस। तो देखिए फ्रेंड्स, टू गेट द बॉल रोलिंग मीन्स होता है टू बिगिन ए प्रोसेस, मीन्स किसी प्रोसेस की शुरुआत करना, किसी काम की शुरुआत करना। तो देखिए इसका आंसर होगा वो डी हो जाएगा, टू बिगिन ए प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल राम इज साई, साई मीन्स होता है शर्मिला, राम इज साई सो ही ऑलवेज वेट फॉर अदर पीपल टू गेट द बॉल रोलिंग। राम है वो शर्मिला है, इसलिए वो हमेशा इंतज़ार करता है कि जो अदर पर्सन हैं, जो बाकी लोग हैं, वो कार्य की शुरुआत करें। टू बिगिन ए प्रोसेस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, टू बिगिन ए प्रोसेस। तो देखिए फ्रेंड्स अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है थ्रो थिक एंड थिन। तो आइडियम थ्रो थिक एंड थिन, आइडियम जो है थ्रू थिक एंड थिन, हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन इसका अर्थ होगा। पहला ऑप्शन है विद ईगो एंड प्राइड, बी ऑप्शन इज अंडर ऑल कंडीशन, सी ऑप्शन विद ऑल काइंड्स ऑफ पीपुल, एंड डी ऑप्शन इज विद ह्यूमिलिटी। तो देखिए फ्रेंड्स, थ्रू थिक एंड थिन मीन्स होता है अंडर ऑल कंडीशंस, हर परिस्थिति के अंदर, हर परिस्थिति के अंदर को हम थ्रू थिक एंड थिन बोलते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यू शुड हैव टू वर्क हार्ड, यू शुड हैव टू वर्क हार्ड थ्रू ऑल थिक एंड थिन टू क्वालिफाई दिस एग्जाम, यानी आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए हर परिस्थिति के अंदर हार्ड वर्क करना होगा। थ्रू थिक एंड थिन मीन्स अंडर ऑल कंडीशन, हर परिस्थिति के अंदर। तो इसका आंसर होगा वो बी हो जाएगा।